अक्सर हम मानव जीवन को एक साधारण यात्रा समझ लेते हैं। जन्म लिया, पढ़े लिखे, काम किया, परिवार बनाया, सुविधाएं जुटाईं और अंत में संसार छोड़ दिया। परंतु संतों, महापुरुषों ने हमेशा कहा है कि मानव जीवन की वास्तविक यात्रा इससे कहीं गहरी, कहीं अधिक उज्जवल और कहीं अधिक उद्देश्यपूर्ण है। इसी गहन सत्य को समझाने के लिए एक निरंकारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक लड़का रहता था, आदित्य। बचपन से ही वो शांत, जिज्ञासु और विचारशील था। बाकी बच्चों की तरह खेलकूद तो करता था, पर उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता, मैं आखिर यहाँ क्यों आया हूँ? मेरा जीवन सिर्फ पढ़ने, कमाने और मर जाने के लिए तो नहीं हो सकता। उसके दादाजी, जो सत्संग जाते थे, अक्सर कहते, बेटा, मानव जन्म बहुत अनमोल है। इस जीवन में मनुष्य ईश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है और उससे जुड़कर अपने जीवन का असली उद्देश्य पा सकता है। आदित्य ये बात सुनता पर समझ नहीं पाता। उसे लगता, अगर ईश्वर हर जगह है तो उसे जानने की क्या जरूरत? पर वो ये भी महसूस करता कि दादी दादी की आंखों में जो शांति है वो कहीं और दिखाई नहीं देती। समय बीतता गया। आदित्य बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी करने लगा। उसे लगा कि वो अपने जीवन के उद्देश्य के करीब पहुंच रहा है। सुविधाएं बढ़ीं, अच्छी नौकरी, बढ़िया वेतन, नए दोस्त, शहर की चमक, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जितना पैसा बढ़ता, तनाव भी उतना ही बढ़ता। जितनी सफलता मिलती, संतोष उतना कम होता। उसके दोस्त तो बहुत थे, पर मन की बात कहने वाला कोई नहीं था। जीवन में सब कुछ था, पर अंदर से खालीपन बढ़ रहा था। एक रात वो देर तक ऑफिस में बैठा कंप्यूटर स्क्रीन को देखता रहा। अचानक उसके मन में फिर वही प्रश्न उठ खड़ा हुआ, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों असंतुष्ट हूँ? मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? उसी क्षण उसे दादा की बात याद आई। ईश्वर को जानने का अवसर केवल मानव जन्म में मिलता है। वो सोच में डूब गया, क्या वाकई ईश्वर को जानना ही जीवन का उद्देश्य है? क्या इसी से अंदर की बेचैनी शांत होगी? एक दिन ऑफिस से लौटते समय आदित्य ने सड़क किनारे एक वृद्ध व्यक्ति को अचानक बेहोश होते देखा। वो तुरंत मदद के लिए दौड़ा, एम्बुलेंस बुलाई और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि इस बूढ़े ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। आदित्य के मन में हलचल मच गई। उसके मन में एक आवाज आई, अगर मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाना होता तो इस बूढ़े का जीवन इतना कठिन क्यों है? क्या हमें सिर्फ अपने लिए ही जीना है? उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, मानव जीवन का उद्देश्य केवल स्वार्थ की पूर्ति नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। लेकिन फिर वो सोचने लगा, सिर्फ सेवा ही तो उद्देश्य नहीं हो सकता। सेवा करने वाले भी कभी कभी मन से अशांत होते हैं। सेवा भी तभी पवित्र बनती है जब उसमें ईश्वर और सत्य की अनुभूति हो। तो फिर वो ईश्वर ज्ञान क्या है? असल प्रश्न फिर वहीं लौट आया, ईश्वर को कैसे जाना जाए? अगले रविवार आदित्य ने निश्चय किया कि वो सत्संग में जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादा जाया करते थे। जब वो सत्संग भवन पहुंचा, वहां का माहौल बिल्कुल भिन्न था। लोग मुस्कुरा रहे थे, प्रेम से मिल रहे थे। किसी की आंखों में लालच नहीं, किसी के चेहरे पर तनाव नहीं। एक अनोखी शांति थी वहां। मंच पर एक संत वचन बोल रहे थे, जब तक मनुष्य परमात्मा को जान नहीं लेता, वह अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ सकता। बाहरी उपलब्धियों से कभी भी अंदर की भूख नहीं मिटती। ईश्वर अनुभूति में है, विचार में नहीं। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। ये बिल्कुल वही प्रश्न था जो उसके भीतर वर्षों से गूंज रहा था। संत आगे बोले, मानव जीवन का उद्देश्य है निरंकार को जानकर उससे जुड़कर प्रेम, नम्रता और सेवा के मार्ग पर चलना। बाकी सारी उपलब्धियां इस उद्देश्य के आसपास घूमती हैं। आदित्य पहली बार भीतर तक हिल गया। सत्संग के बाद एक संत ने आदित्य से पूछा, बेटा, क्या तुम ईश्वर को जानना चाहते हो? आदित्य के मन से स्वतः निकला, हाँ। ज्ञानी संत ने कहा, आओ, मैं तुम्हें वही दिव्य ज्ञान दूंगा जिसे संत महापुरुष ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। फिर शांत वातावरण में ज्ञानी संत ने उसे वह अनुभूति करवाई जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना कठिन है। आदित्य ने अनुभव किया कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, हर कण में व्याप्त है। ये सृष्टि उसी एक परम सत्ता से संचालित है। सभी जीव उसी एक निरंकार की संतान है। दूसरों से द्वेष करना उसी ईश्वर से द्वेष करने जैसा है।
आत्मा और परमात्मा की दूरी सिर्फ अज्ञान की थी। जैसे ही ये अनुभूति हुई, आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा मेरी तलाश खत्म हो गई। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही आदित्य के भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगे। मन शांत होने लगा। जहाँ पहले तनाव था, वहाँ अब सहजता आने लगी। लोगों के प्रति दृष्टिकोण बदला। पहले वह लोगों में अच्छाई बुराई देखता था, अब हर इंसान में भगवान का अंश देखता था। अहंकार पिघलने लगा। जहाँ पहले मैं, मेरा, मेरे लिए था, अब हम, मानवता, सेवा का भाव आने लगा। जीवन उद्देश्य पूर्ण लगा। अब उसे समझ आया कि मानव जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। अब आदित्य का हर दिन बदला हुआ था। सुबह का सिमरन वो अब सिर्फ उठता नहीं था, बल्कि निरंकार को याद करता था। मन में शांति भर जाती थी। वो सप्ताह में 2 दिन सेवा करता, अस्पतालों में, सत्संग भवनों में, गरीबों की मदद में। कार्यालय में वो पहले जहाँ तनाव से भर जाता था, अब शांति से काम करता, दूसरों की मदद करता। अब उसे ये स्पष्ट हो चुका था कि मानव जीवन का उद्देश्य है ईश्वर को जानना, उसे मानना और उसी की सृष्टि को प्रेम करना। एक दिन ऑफिस के एक साथी रोहित ने आदित्य से पूछा, यार तुम्हारे अंदर इतनी शांति कहाँ से आती है? आदित्य मुस्कुराया, जब तक मैं बाहर खोजता रहा, मुझे शांति नहीं मिली। जब मैंने भीतर झांकना सीखा, मुझे सब उत्तर मिल गए। मैंने जाना कि ईश्वर मेरे बाहर नहीं, मेरे भीतर था। रोहित ने कहा, क्या मुझे भी ये अनुभव हो सकता है? आदित्य ने उसे सत्संग में आमंत्रित किया। रोहित को भी ब्रह्म ज्ञान मिला, उसकी भी जिंदगी बदल गई। तभी आदित्य ने महसूस किया, मानव जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को संभालना नहीं, बल्कि दूसरों तक सत्य की रोशनी पहुंचाना भी है। अब आदित्य में एक सहज आध्यात्मिक परिपक्वता आ गई थी। जीवन की घटनाओं को सहजता से स्वीकारना, दुख हो या सुख, वो दोनों को समान भाव से देखता। सफलता पर विनम्रता। अब सफलता उसे अहंकार नहीं देती थी, वो इसे निरंकार की दया मानता। वो जान चुका था कि असफलता मनुष्य को गिराने नहीं, गढ़ने आती है। अब उसके लिए हर इंसान ईश्वर का रूप था। जाति, धर्म, भाषा, रंग का फर्क मिट चुका था। काफी वर्षों बाद आदित्य गांव गया। दादा उम्रदराज हो चुके थे, पर उनके चेहरे पर वही दिव्य शांति थी। आदित्य ने भावुक होकर कहा, दादाजी, आप कहते थे कि मानव जीवन ईश्वर को पाने का अवसर है। अब मैं समझ गया हूँ। दादा मुस्कुराए, बेटा, जब हम ईश्वर को जानते हैं, तब जीवन का हर क्षण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। वही सच्चा जीवन है, बाकी सब तो बस सांसों की गिनती है। आदित्य ने धीरे से कहा, मैं अब दूसरों तक भी यही ज्ञान पहुंचाने की इच्छा रखता हूं। दादा ने आशीर्वाद दिया, यही मानव जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य है, खुद को बदलना और दुनिया को प्रेम देना। आइए कहानी के अंत में हम उस सत्य को बताते हैं जो आदित्य ने अपने अनुभव से जाना। बिना ईश्वर ज्ञान के जीवन दिशाहीन है। विनम्रता ही आध्यात्मिकता का आधार है। सेवा मन को शुद्ध करती है और जीवन को मूल्यवान बनाती है। दुनिया में शांति तभी आएगी जब मनुष्य दूसरे में ईश्वर देखेगा। ये जीवन को स्थिर, शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। सच्चा धर्म मानव धर्म है। मानव जीवन बड़ा अनमोल है। इसमें ईश्वर को जानना, सत्य को स्वीकारना, दूसरों से प्रेम करना और सेवा भाव से जीना, यही वास्तविक उद्देश्य है। आदित्य की तरह जब इंसान ये समझ जाता है, तब जीवन की उलझनें सुलझ जाती हैं, मन की बेचैनी दूर हो जाती है, अहंकार का पर्दा हट जाता है, प्रेम और शांति का द्वार खुल जाता है और सबसे बड़ा सत्य सामने आता है। मानव जीवन का उद्देश्य समझना कोई साधारण कार्य नहीं है। ये प्रश्न उतना ही गहरा है जितना आकाश, उतना ही विशाल है जितना ये सृष्टि, और उतना ही सूक्ष्म है जितना मनुष्य का अपना हृदय। अनगिनत पीढ़ियां आईं और चली गईं, कुछ इस प्रश्न को छू भी न सकीं, कुछ ने इसके उत्तर ढूंढने की कोशिश की, और कुछ फॉर्चुनेट आत्माएं ऐसी भी हुईं जिन्होंने निरंकार की कृपा से इस प्रश्न का वास्तविक समाधान पाया। हम जब मानव जीवन का उद्देश्य कहते हैं, तो ये केवल दार्शनिक या धार्मिक वाक्य नहीं होता, ये हमारे अस्तित्व का केंद्र होता है। मनुष्य के जीवन में जो मूल्य, जो दिशा और जो सार होना चाहिए, वो इसी प्रश्न की गहराइयों में छिपा है।
और जब हम इस प्रश्न का उत्तर निरंकारी दृष्टि से खोजते हैं तो हमें जीवन के हर अनुभव, हर घटना, हर खुशी, हर दुख, हर सफलता, हर असफलता में एक अद्भुत कड़ी दिखाई देती है जो सीधे निरंकार तक जाती है। मनुष्य का जन्म केवल शरीर पाने के लिए नहीं हुआ है। शरीर तो पशु पक्षी भी पाते हैं, किंतु मनुष्य को एक अतिरिक्त वरदान मिला है, विवेक और चेतना। उसके पास सोचने की शक्ति है, निर्णय करने की क्षमता है, भले और बुरे में अंतर करने का सामर्थ्य है। लेकिन इस चेतना का वास्तविक उपयोग तभी होता है जब वो अपनी जड़, अपने सृजनहार को पहचान ले। निरंकार को बिना पहचाने मनुष्य अंधेरे में चलता हुआ यात्री है। उसके कदम चल तो रहे होते हैं पर दिशा नहीं होती। उसके हाथ कार्य कर रहे होते हैं पर उद्देश्य नहीं होता। उसका मन सोचता रहता है पर शांति नहीं मिलती। जब तक मनुष्य निरंकार से जुड़ता नहीं, तब तक वो अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंसा रहता है। कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध में, कभी अहंकार में, कभी तुलना में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के बोझ में। पर जिस क्षण उसे निरंकार की पहचान हो जाती है, अचानक जैसे भीतर कोई जंजीर टूट जाती है। एक प्रकाश भीतर फैलता है जो कहता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। तुम्हारा जन्म केवल खाने पीने, कमाने और मरने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हें मेरे स्वरूप को जानकर मेरे प्रेम को बांटने के लिए भेजा गया है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, निरंकार को जानना और फिर उसी प्रकाश में मानवता को जीना। ब्रह्म ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये पुस्तक से नहीं आता, ये तर्क से नहीं आता, ये वाद विवाद से नहीं आता, ये अनुभूति से आता है। एक ऐसी अनुभूति जिससे मनुष्य को ये सत्य स्पष्ट हो जाता है कि परमात्मा कोई दूर बैठी सत्ता नहीं, बल्कि हर जगह उपस्थित चेतना है। जब ये ज्ञान हृदय में स्थापित हो जाता है तो मनुष्य को हर चेहरे में वही रोशनी दिखाई देने लगती है, हर जीव में वही श्वास चलती प्रतीत होती है, हर घटना में वही ईश्वरीय संकेत दिखाई देता है। उस क्षण से मनुष्य के भीतर जो परिवर्तन आता है वो जीवन भर का परिवर्तन होता है। उसका बोलना बदल जाता है, उसका सोचना बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। अहंकार धीरे धीरे पिघल जाता है, क्रोध कमजोर होने लगता है, ईर्ष्या धुंध की तरह उड़ जाती है, मन शांत होने लगता है। एक ऐसा शांत प्रकाश भीतर जल उठता है जो कभी न बुझने वाला होता है। निरंकारी विचार ये सिखाता है कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल, सबसे सच्चा और सबसे सुंदर मार्ग है मानवता। मंदिरों के चरणों में सिर झुकाना आसान है, पर मनुष्य के अहंकार को झुकाना कठिन है। घंटे बजाना आसान है, पर किसी दुखी दिल तक पहुंचकर उसे सहारा देना कठिन है। जप तप करना सरल है, पर किसी का अपमान सहकर भी विनम्र बने रहना कठिन है।